सेवा धर्म कठिन जग जाना। सासू की सेवा भी कठिन है, क्योंकि जिनकी तुम सेवा करते हो वे कहीं कहते चाय में शक्कर ज्यादा है, कहीं कहते दाल में नमक कम है, कहीं कहते सब्जी मिर्चा कम है, कहीं कहते जीरा कच्चे रह गवा है, कहीं बोलते कुछ स्वाद नहीं आवा, सब पता नहीं कैसे सड़ियल बनाई नहीं। कोई बोलता है अरे इनका बनावे कबहू नहीं आओ, तो रोज ही सब रींद पींद धर देती है। कोई बोलता है अरे भाग्य फूट रहे तो ये तनक बहू आई है, अब का है सब सड़ा गला खाओ भाई, जिंदगी बर्बाद। सेवा करने वालों से लोग खुश नहीं होते हैं, कुछ न कुछ नोक झोंक भी निकालते हैं, और जिसमें सहन शक्ति है सब कुछ सुन लेता है, सह लेता है, हंस देता है, मुस्कुरा देता है, और फिर भी सेवा करता रहता है। वो सेवा की परीक्षा में फर्स्ट पास हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मन सोहरौना नहीं बनावे बाबा, मन सोहरौना नहीं बनावे। सहनशील बनी आप रहावे, सहनशील बनी आप रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे। अगर सासू ने कभी डांट दिया, माँ ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया, भाई ने डांट दिया, पति ने डांट दिया, या पत्नी ने थोड़ा घोड़क दिया, या बेटे ने थोड़ा आकड़ दिखा दी, घबराना मत। ये सब आपके परिजन हैं, कुटुंबी जन हैं। भूल हो गई है, कभी जोश आ गया है, इनको क्षमा कीजिए, सह लीजिए, निभा लीजिए। सुबह का भूला शाम तक लौट कर वापस आ सकता है, लेकिन अगर उसको निभाने की कोशिश नहीं करोगे तो सुबह का भूला जिंदगी भर भूला रहेगा। इसलिए थोड़ा सुधरने का मौका भी दीजिए और सहनशीलता बढ़ा लीजिए। गम खाना सीखो। सास ससुर की सेवा, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की सेवा से जो फल मिलता है वो सास ससुर की सेवा से मिलता है। माता पिता की सेवा जो राम भगवान और सीता जी के पूजा से फल मिलता है, वो माता पिता की सेवा से फल मिल जाता है। और जो फल 33 करोड़ की देवी देवताओं की सेवा पूजा करने से मिलता है, वो फल एक महान गुरु, ब्रह्मचारी गुरु, त्यागी गुरु, संयम नियम का पालन करने वाला गुरु और आत्मज्ञानी गुरु और सद्गुण विभूषित गुरु, वीतरागी गुरु की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा बहुत कठिन है, सब तरह से कठिन है। तन से, मन से, धन से, अन्न से, वस्त्र से सेवा बहुत प्रकार से होती है। जैसे कोई यहाँ फल लेकर आया, फल से सेवा करना चाहता है, वहां फल रखे हमारे लिए, दिखाओ खड़े होकर, ऊपर खड़ा करो, देखो ये है। अब मन बदल जाए और ये गठरी वापस लिए चले जाए तो हम क्या करेंगे? लेकिन नहीं, जिन्होंने अपने मन को वहीं से समझा कर लाए। गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिनु जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरु को मिलने जाओ, कुछ भेंट ले जाओ, मुद्रा भेंट करो, फूल भेंट करो, माला भेंट करो, वस्त्र भेंट करो, फल भेंट करो, मीठा भेंट करो, कुछ भेंट करो।
छत्तीसगढ़ के भक्त जब दर्शन के लिए आते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, एक फूल की पंखुड़ी ले आते हैं, उसके साथ कुछ मुद्रा भेंट करते हैं। फूल नहीं मिला तो कोई पेड़ की पत्ती तोड़ ले, तो पत्ती के साथ भेंट करते, चाहे जौन बिरवा हो की पत्ती तोड़ लाओ। भाव है, भक्ति भाव की होती है, भाव विहीन भक्ति मुर्दा होती है। क्या दोगे किसको, क्या दोगे तुम, कौन किसको क्या दे सकता है। बस कोई लेने वाला सत्पात्र मिल जाए, यही सौभाग्य है। नहीं तो आप जो कमाते हो, आपकी कमाई में चिड़िया भी खा रही, कीड़े मकोड़े खा रहे, पशु पक्षी खा रहे, चोर खा रहे, बेईमान खा रहे, उसी में गुंडे लफंगे भी इधर उधर से खींच ले जाते हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन उसमें से हंसते हंसते कुछ अपने हाथों से खुशी से तुम जब किसी की सेवा में अर्पित करते हो तो उसका पुण्य बन जाता है, और वही पुण्य आपके जीवन को धन्य कर देता है, और वही पुण्य आपके लोक और परलोक को संवारने में मदद कर देता है। इसलिए दुनिया के अंदर पुण्य कमाइए। जाना तो संसार से है एक दिन, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। सब जाओगे एक दिन, और सबका सब कुछ यहीं छूट जाता है, ये सबको पता है। सबके दादा दादी, माता पिता, ताऊ, फूफा, बुआ जी, सब कुछ सब लोग छोड़कर चले गए, संग किसी के कुछ गया नहीं। लेकिन पुण्य और पाप हर जीव के संग में जाता है। अच्छी बुरी कमाई जीव के साथ में जाती है, बाकी तो सब यहीं छूट जाता है। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। गाओ, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, 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 अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, 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 अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, यह उसका बबूला तन ठहरता नहीं है, यह उसका बबूला तन ठहरता नहीं है, उसका बबूला
तन ठहरता नहीं है। यह ओशिका बबूला तन ठहरता नहीं है। यह ओशिका बबूला तन ठहरता नहीं है। अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। जीव के साथ में मकान नहीं जाता है, गाड़ी भी नहीं जाती है, साड़ी भी नहीं जाती है, पैंट भी नहीं जाती है, कड़ा छड़ा हथकड़ा झांझड़ा नथुनी गले का हार कान के कुंडल कुछ साथ नहीं जाता है। सोफा सेट भी साथ नहीं जाते हैं कि भगवान के यहाँ ले जाएंगे, डबल बेड वहीं डाल के सोएंगे, वहाँ कुछ नहीं जाएगा। यहाँ डबल बेड बनाओ और चाहे 6 बेड बनाओ, चाहे 4 बेड बनाओ, चाहे चोर बेड बनाओ, ये सब यहीं की व्यवस्था है। परलोक के लिए तो आस्था ही जाती है, आस्था, और ये कुछ नहीं जाता है। न धन जाएगा, न पद जाएगा, न अधिकार जाएगा। वहां कोई न मुख्यमंत्री है, न प्रधानमंत्री है, न वहां कोई राष्ट्रपति है। वहां पति पत्नी का भी भेद खत्म है। यहां चाहे जिसको तुम कहो अपनी पत्नी को खूब तंग करो, वहां पत्नी भी नहीं, पति भी नहीं, केवल आत्मा। ये जीव न पति है न पत्नी है, ये न माता है न पिता है। जीव तो बस अमर है, अजर है, अविनाशी है। जैसे कपड़े मनुष्य बदलता है, ऐसे जीव शरीरों को बदलता है। कभी पुरुष का शरीर धारण करता है जीव, कभी नारी का शरीर धारण करता है, और कभी पशु पक्षी का शरीर धारण कर लेता है। और शरीर भी कर्म के अनुसार धारण करता है। जैसा कर्म वैसा शरीर मिलता है। ये जो भी शरीर आपको मिला है, बुद्धि मिली है, और वाणी मिली है, और स्वभाव मिला है, ये सब पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से ही मिला है। सबको बराबर बुद्धि नहीं मिली है, बराबर वाणी नहीं मिली है। कितने मुंह तो सबके पास है, लेकिन बोल नहीं पाते। बोलने को कह दो तो कुछ और ही बोलत अल्लम जल्लम। उनसे अगर कह दो भैंस पर बोलिए तो गदही पर बोलत है। भैंस तो छूट गए, गदही पे स्टार्ट कर दें कि गदही के भी 4 पैर होते, पूंछ भोग होते, कि पूंछ झब्बूदार होते। तो ये जो है बोलना नहीं आता है। खोपड़ी है, सबके पास खोपड़ी है, बुद्धि नहीं, बुद्धि बिल्कुल नहीं। गिलास धरने की बुद्धि नहीं, ऐसी जगह धरेंगे जहां लुढ़क जरूर जाइए।